करिया करिया ताजो शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया ताजो शरिया हुजूर कायदे मिल्लत हुजूर कायदे मिल्लत हुजूर कायदे मिल्लत रहे मुफ्ती असद रजा खान मुफ्ती असद रजा खान नारे तकबीर नारे रिसालत। भाई साहब आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ करके दीदार करें बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं बिल्कुल बैठ जाएं जो जहां है वहीं बैठ जाएं। आप जलसे में हैं नबी की महफिल में हैं शहजादा ताजुश शरिया का आप अपने माथे की निगाहों से दीदार करें। वाह 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 हेलो 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 आप लोग इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाएं बेशक और अपने अपने मोबाइल से किसी तरीके की कोई फिल्म कोई वीडियो ना कोई किसी तरीके का फोटो ना ले। सख्त हुक्म है उसका मोबाइल छीन लिया जाएगा जब्त कर लिया जाएगा। हुक्म शरा भी यही है और ताईदे हुजूर काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद भी यही है कि आप किसी तरीके की वीडियो नहीं बनाएंगे फिल्म नहीं बनाएंगे प्रोग्राम को बिल्कुल अपने वीडियो में कैच नहीं करेंगे। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कायदे अहले सुन्नत जानशीन हुजूर ताजुश शरिया काज़ियुल क़ुज़ात फिल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद असद रजा खान साहब क़िबला मिंबर नूर पर जलवाबार हो चुके। बुलंद आवाज़ से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगाइए बस्ती बस्ती करिया करिया ताजो शरिया ताजो दोनों हाथों को हवाओं फिजाओं में लहराते हुए खुशी का मौका है। पहले ताजुश शरिया तशरीफ लाए और आज उनके बाद जानशीन ताजुश शरिया तशरीफ ले आए हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का सागर प्यार का दरिया नारे तकबीर मसलक आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फैजान हुजूर आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया हुजूर कायदे मिल्लत हुजूर कायदे अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत पैगाम हक कॉन्फ्रेंस मुसलमानाने खटेमा अल जामियातुल गौसिया नारे तकबीर नारे रिसालत। हज़रात ये हम सब की इंतहाई खुशबख्ती और नेक बख्ती है कि आज हमारे और आपके बीच में अल जामियातुल गौसिया कटीमा की 23वीं सालाना पैगाम हक कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी में जानशीन हुजूर ताजुश शरिया काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद नबीर आला हजरत कायदे मिल्लत शेख तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज शाह मोहम्मद असद रजा खान साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली हमारे और आपके बीच में जलवाबार है। हम और आप अपने माथे की निगाहों से हुजूर वाला तबार का दीदार करके अपने आप को फैज़याब कर रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया 2013 में कटीमा जब तशरीफ लाए थे तब एक दीवानगी जोशो जुनून कैफो मस्ती का ऐसा आलम था कि पूरे खटीमा में ये लग रहा था कि शहर के हर गोशे और कोने में हुजूर ताजुश शरिया की जलवागरी हो रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हूबहू वैसे ही आप देख रहे हैं जिन्होंने हुजूर ताजुश शरिया को देखा होगा और हुजूर कायदे मिल्लत को देख ले तो हूबहू हुजूर ताजुश शरिया की तस्वीर हुजूर असद मियां के चेहरे में नजर आ रही है। आप हजरात बारिश तब भी हुई थी, रहमत की तब भी बारिश थी और आज जब रात से बारिश हो रही थी 2 बजे तक
तो हम घर से बाहर नहीं निकले और कुदरत के फैसले पर राजी थे कि इसमें किसी की कुछ चलना भी नहीं। लेकिन देखिए उसने कैसा करम फरमाया, कैसा करम फरमाया। रहमत की बारिश भी हुई और आला हजरत और खानदान आला हजरत से हमें और आपको मुस्तफीज करने के लिए उसने बंद भी फरमा दिया। ये उसी का फैसला है। आज हुजूर कायदे मिल्लत हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। मैं दिल की गहराइयों से मैं अपने उन जज्बात एहसासात का लफ्जों में इजहार नहीं कर सकता। आपका खटीमा की सरजमीन पर हम सब गुलामान ताज शरिया, गुलामान आला हजरत आपका पुरतपाक खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। आइए एक फलक शगाफ नारे से इतनी रात में भी अपनी ऐसी उपस्थिति और हाजिरी दर्ज करा दें कि वाकई हम हुजूर ताजुश शरिया और कायदे मिल्लत के पूरी तरह से वफादार हैं और मसलक आला हजरत के हामी हैं। नारा लगाइए और हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत। अब मैं हजरत मौलाना मुहाफिज इब्राहिम इस्माही जो हमारे मदरसे के प्रिंसिपल हैं, वो 5 मिनट में अपनी बात मदरसा गौसिया के ताल्लुक से पेश करेंगे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर आए और वक्त बिल्कुल न लगे, 5-6 मिनट में ही अपनी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी खुश नसीबी की बात है कि आज कई दिनों से जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई और अपने माथे की निगाहों से हम हुजूर कायदे मिल्लत दामत बरकातुहुल कुद्सिया की जियारत कर रहे हैं। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और आए रज़ा हर काम का एक वक्त है, आए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हजरात मोहतरम, कुछ अर्ज करने से पहले आइए हमारा मिलकर आकाए दो जहां हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हमारे एहसासात को हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। हम बताना ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी तरजीहात को बदलना होगा। हमारी तरजीहात आज दूसरे रुख पर चली गई हैं। हमें दीन को सामने रखना है, हमें अपने मसलक को सामने रखना है, अपने मसलक को तरजीह देना है।
और दीन और सुन्नियत का काम करना है। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम जिस तरीके से पहले मसलक आला हजरत को मजबूती से थामे रहे थे, इसी तरीके से आज भी हम मसलक आला हजरत को थामे रहे हैं। हज़रात मोहतरम, हमारे मदारिस और मसाजिद ये दीन के किले हैं। अल जामियतुल गौसिया तकरीबन 23 सालों से अपने फराइज के अंजाम दही में मसरूफ है। अल जामियतुल गौसिया दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामजन है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारी कोशिश ये है कि इस मदरसे को तरक्की दी जाए और यहाँ पर ऐसी तालीम दिलाई जाए ताकि यहाँ का बच्चा पढ़ने वाला, यहाँ का पढ़ने वाला जहाँ कहीं भी किसी भी बड़े मदरसे में अगर जाना चाहे तो वहाँ पर जा करके टेस्ट का इम्तिहान पास करके वहाँ दाखिला ले सके। मोहतरम हज़रात, हमारी कोशिश यही है कि इसे तरक्की दी जाए और जिस तरीके से अहले खटीमा ने इसका साथ दिया है, हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी आप हमारा साथ देते रहेंगे। हम हुजूर कायदे मिल्लत दामत बरकातुहुल कुद्सिया से अर्ज़गुज़ार हैं कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएं और अपनी नवाज़िशों, अपनी इनायतों से नवाजते रहें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात देखिए, मौसम थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए हम तो चाहते थे कि बहुत से हमारे मुहिब्बीन मुतल्लिकीन जिन्होंने हमेशा दस्तो बाजू बनकर मदरसे की और इन कॉन्फ्रेंस की मसलक आला हज़रत की खिदमत की है, उन्हें हम किसी तरह से यहाँ कोई इनाम वगैरह दे के उनकी हौसला अफजाई करें, लेकिन मजमा इतना है, आने जाने की जगह है नहीं। ये हमारा आपका जलसा है। जो लोग इसके मुस्तहिक हैं, जिन्होंने पोस्टर, खाना खिलाया, हमारे जाफर भाई जो पूरी तरह से खिदमत अंजाम देते हैं, तमाम उलमा और तमाम हमारे मुहिब्बीन में किस किस का नाम लूँ, कुल मिला के ये आप बिल्कुल इसका एहसास मत करिएगा। हजरत की आमद ही इंशाअल्लाह सबसे बड़ी कामयाबी है और हर आदमी की मेहनत का फल इंशाअल्लाह जरूर यकीनी तौर पर मिल जाएगा। अब मैं बिला ताखिर तहम्मुल मुरीद करो। हाँ, ये लग तो रहे। अच्छा ये बताइए, जो हजरत से मुरीद होना चाहे पहले मुरीद हो ले, फिर हजरत अपने कलमा जैसे जैसे बारिश चुके हो रहे तो मुरीद होना चाहते हैं दे दीजिए। एक दूसरे के हाथ पे पीठ पे हाथ रख दीजिए। जो लोग मुरीद होना चाहे हाँ कलमा लीजिए। आप लोग ना एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख दीजिए। जो पहले से ही हैं वो भी तजदीद बैत की नियत से पढ़ते रहें सब। हाँ, सामने वाले के कंधे पर हाथ रखें और जो कलिमात हजरत पढ़वाएं उनको पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ लें अलहम्दु शरीफ, और खवातीन भी जहाँ पर हैं वो अपने अपनी जगह उन कलिमात को पढ़ लें, वो भी मुरीद हो जाएंगे। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम, बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहूँगा, औरतें कहें रहूँगी, बद मजहब से बचता रहूँगा, बचती रहूँगी। नमाज, रोज़े, हर फर्ज, हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, अदा करती रहूँगी। हर गुनाह से, खास कर झूठ, बदी, गीबत, बदमज़हब की सोहबत, औरतें कहें नामहरम के सामने बेपर्दा आने से,
सब कहें गाने बजाने तमाशों से बचता रहूँगा, बचती रहूँगी इलाही। मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करती हूँ अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, शरीयत पर कायम रख। मैंने अपना हाथ वास्ते से ताज शरिया के गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके गिरोह में उठा। अब मैं मुफ्ती साहब तकरीर करा दूं, फिर हजरत भगवान कहीं बारिश आ जाती। चलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, अल जामियतुल गौसिया, कायदे मिल्लत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत खुद अपने कलमात से हम सबको अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल में हाज़िरी को कबूल फरमाए और यहाँ जो को भी ज़िक्र व अज़कार हुआ मौला ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हम सब के लिए उसको निजात का ज़रिया बना। और जो कलिमात आपने हमने पढ़े दोहराए, मौला ताला इस पर हमको कायम रख और उलमाए कराम ने जो पैगाम आप तक पहुँचाया उस पर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात कहाँ से शुरू करी जाए? उलमाए कराम ने आप तक पैगाम पहुँचाया। अभी कौन मौलाना साहब थे वो अभी तो वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने भी आपको पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत को खुद न बदलना चाहे। तो एक दावत फिक्र उन्होंने दी, एक दावत फिक्र हमें और आपको ये सोचना चाहिए, गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको क्यों पैदा किया, किस लिए पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपनी मार्फत की मोहब्बत हुई और
इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को पैदा किया। एक हदीस है, हदीस कुदसी, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से रिवायत करें और अब फरमाए, वो हदीस कुदसी कहलाती है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं पोशीदा खजाना था, मैं पोशीदा खजाना था, तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला को उसको ये मंजूर हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत और उलूहियत को मखलूक पर जाहिर हो और सारी मखलूक उबूदियत का इकरार करे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको पैदा किया। यह अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उसने आपको, हम सबको पैदा किया और अपनी पहचान अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बताई। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस कादिर मुतलक ने मखलूक को पैदा किया, तो सारी मखलूक को अपनी पहचान का जरिया बना। आसमान से अल्लाह की पहचान होती है, तारों से अल्लाह की पहचान होती है, जमीन से, जमीन में जो कुछ है उससे अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत होती है, पहचान होती है। और इंसान ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला कि उसने आलम की दो किस्में की। एक आलम कबीर, बड़ा, और एक छोटा आलम। तो छोटे आलम को बड़े आलम का नमूना बना दिया। एक आरिफ बिल्लाह का शेर है, वो फरमाते हैं, अतज़अमु अन्नका जिर्मुन सगीरुन फीक अंतवल आलमुल अकबर, कि क्या तुम समझते हो कि तुम एक छोटा सा जिस्म हो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला है कि जब उसने आलम को फैलाया तो जमीन बन गई, जमीन के बेल बूटे बन गए, नदी नाले बन गए, आसमान वजूद में आया, तारे वजूद में आए, सूरज में आया, और जब उसने उसको समेटा तो हज़रत इंसान बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अपनी पैदा किया और अपनी मार्फत बख्शी। तो हम अल्लाह वाले किसके जरिए से हुए? हम अल्लाह वाले किसके जरिए से हुए?
हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर वो किसी नबी रसूल को न भेजता तो अपने कारखाने कुदरत में वो ऐसा जाहिर है, ऐसा आया है कि लोगों को, मखलूक को उसको एक मानना वाजिब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को, लोगों को पैदा किया और अहले उकूल को अपनी मार्फत बख्शी। तो उसमें एक तबका इंसानों का कि उसकी मार्फत अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये अज़ल में मुक़द्दर फरमा दिया कि अपनी मोहब्बत की तजल्ली से सारी मखलूक को पैदा किया और जब तजल्ली बढ़ी तो अज़ल में मुक़द्दर किया कि जिसको अपनी मार्फत दूंगा सारी दुनिया उसके लिए बना। तो इंसान को, हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दुनिया के पीछे दौड़ने के लिए, दुनिया के पीछे लगे रहने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया है अल्लाह तबारक। तो जो अल्लाह वाले और उलमाए रब्बानी, औलिया अल्लाह जो अल्लाह की याद में रहते हैं और सारी दुनिया से कट जाते हैं, तो ऐसा होता है कि सारी दुनिया जो है उनके पीछे पीछे दौड़ती है, वो दुनिया से किनारा करते हैं और दुनिया उनके पीछे पीछे आती है और वो दुनिया को ठोकर मारते हैं, दुनिया उनके कदमों में गिरती है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहजादा हुजूर ताजु शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत। इसी को ताजु शरिया ने समझो, ऐसे इरशाद फरमाया, ना समझ मरते हैं जिंदगी के। बेशक बेशक, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। यही खत्म कर देता, यही खत्म करता हूं। तो गौर तो फलसफे जिंदगी जो ताजु शरिया ने बताया और मुसलमान को किस तरह से होना चाहिए ये बताया, तो वो सुन लीजिए और साथ में आप लोग भी पढ़िए। अल्लाह 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 अल्लाह, पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। इसके बावजूद मार्फत दी, इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने
उस पर नहीं छोड़ा कि सारे दलाइल, हजार दलाइल जमीन में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा दिए, आसमानों में पैदा फरमा दिए अपनी वहदानियत के। अब किसी के हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, अब उस पर नहीं छोड़ा। आखिर अकलें नाकिस हैं, उसका भरोसा नहीं है। यही अकलें हैं, यही अकल वाले थे जो कुछ पानी के आगे झुके, कुछ सूरज के आगे झुके, कोई किसी पत्थर के आगे झुके। ये तो मुसलमान ही की अकल है जिसने खुदा को जाना। सुभान अल्लाह। ना, लेकिन सिर्फ यहाँ अकल का मामला नहीं है, तुम्हारी अकलें नाकिस हैं, दलाइल तो मौजूद हैं, लेकिन उससे अल्लाह की मार्फत होती है, पहचान होती है। लेकिन सूरज अल्लाह तक पहुंचाएगा तो नहीं, चांद तारे अल्लाह तक पहुंचाएगी तो नहीं, ये दलाइल अल्लाह तक पहुंचाएंगे तो नहीं। कोई पहुंचाने वाला चाहिए, कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम को भेजा, रुसुलाने हिदायत को भेजा। उन्होंने अपनी अपनी कौमों की हिदायत करी और सबसे आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सबके हादी कौन है, सबको अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने वाले कौन है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला सुभान अल्लाह। मत रहे मसलके आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और किस लिए पैदा किया? इसलिए एक हदीस में आया, वलक़द ख़लक़तुद दुनिया व अहलहा लिअअरिफ़हुम करामतक व मंज़िलतक इंदी, कि मैंने ए महबूब ये दुनिया और दुनिया वाले इसलिए पैदा किए कि लोगों को जाहिर कर दूं, बता दूं कि जो तुम्हारी कद्र मंजिलत मेरी बारगाह में। आला हज़रत यूं फरमाते हैं, मसलक के आलावत यह है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी तुम्हारे लिए। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल्ली कौन? जो
वहाबियों से, देवबंदियों से और राफजियों से और इस तरह के जितने फिरके हैं उनसे याराना निभाएं और कहें कि सब ठीक है, इनसे मिल लो, उनसे मिल लो। और बहुत तरह के फितने उठ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उन फितनों से हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। हम इस पर कायम रहेंगे। तो ताजुश शरिया आखिर में ऐलान करके गए कि जो तुमने दामन थामा है, जिस दामन से तुम वाबस्ता हुए हो, जो गौसे आजम का दामन तुमने थामा है और उनकी गुलामी का पट्टा जो तुमने अपने गले में डाला है और जहां से मैंने तुम्हें जोड़ दिया है, तो याद रखो कि उनका दामन तुम थामे रहोगे और इस दुनिया से इस ईमान को सलामत लेके जाओगे। तो जन्नत किसकी जाती है? जन्नत इब्न आदम के, आदम अलैहिस्सलाम के उन बेटों की जाती है जो ईमान सलामत लेके जाएं और ये कहें जिना बनेगी मुहिब्बा ने 4 यार की कब्र जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। लहद में इश्क़ रुखे साकदा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और ऐलान करके गए अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। फितनों का दौर है। अल्लाह तबारक व तआला इन फितनों से हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। तरह तरह के अलग अलग तरह के फितने उठ रहे हैं, जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखियां की वहाबियों ने, देवबंदियों ने। एक फिरका वो भी है जो अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेते हैं, सिर्फ मोहब्बत का नाम लेते हैं, लेकिन सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और किससे फरमाया? हज़रत मालिक इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत खालिद इब्न वलीद उनमें कुछ मुनाक़शा था। तो आपने हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ उनको बुरा भला कहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा को गाली न दो, उनको, मेरे सहाबा को गाली मत दो, और अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो और वो आधा सा या पूरा सा जो है वो खर्च कर दें, तब भी उस तुम्हारा खर्च किया हुआ सोना, पहाड़ के बराबर खर्च किया हुआ सोना, वो बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अफजलुल बशर हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है ही जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आने वाहिद के लिए ईमान की हालत में देखा, तो फिर करोड़ों संख्यों पदमों कितने भी इंसान हैं वो उनके बराबर हो ही नहीं सकता। कोई गौस, कोई अब्दाल, कोई कैसा हो, उनके बराबर नहीं हो सकता। और अब ये जो है पहाड़ के बराबर सोना, उसकी कीमत कितनी होगी बताओ? अंदाजा है? बहुत कीमती है। और आधी मुट्ठी जरा सी जौ, उसकी क्या कीमत है? उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने ईमान की हालत में देखा,
तो उनका आलम ये है कि आप उनके हाथ से जो चीज निस्बत पा गई, तो अब सोने पहाड़ का सोना बहुत पहाड़ के बराबर सोना भी हो तब भी उस कीमत के बराबर नहीं हो सकता। तो सहाबा के शान में गुस्ताखियां करने वालों से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपकी हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। और हज़रत शहाबुद्दीन कफाजी ने फरमाया कि जो हज़रत अमीर माविया की शान में तान करे, उनको गाली दे, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। अब वो कुत्ता अरब का भी हो सकता है, अजम का भी हो सकता है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, किसी कौम का भी हो सकता है, कोई हो, लेकिन बता दिया कि जो उनकी शान में गुस्ताखी करे वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। सुभान